हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो और हाँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और लास्ट वाले क्वेश्चन को तो आप ध्यान से देखिएगा ही। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो कई बार भी पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, आसान तरीके से समझिए। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें से मध्यिका बताना है, माध्य नहीं मध्यिका बताना है। सबसे पहले तो इस वाले को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले को नोट कर दिया। अब इसको भी फटाफट नोट कर लेते हैं। ये आपको दिया रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करें, बस आपको नोट करके दिखा दे रहे हैं। 15, फिर 30, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, जब मध्यिका पूछेगा ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। जब माध्य पूछता है तब हम क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब गुणा कर देते हैं, सॉरी। तो इसमें मध्यिका पूछ रहा है तो हम क्या करें, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये इस तरीके से। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो इस वाले को उठा करके यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब 5 को जोड़ देंगे इस 15 में तो हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब 20 को जोड़ देंगे इस 30 में तो हो जाएगा 50, यहाँ पर हम लिख देंगे। 50 को हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 58, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 58 को हम इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 60, यहाँ पर हम लिख देंगे। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 60 ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो आपका ये टोटल क्या है, पदों की संख्या है, तो इसको n बराबर में आपका 60 आएगा। ठीक है, यही वाला तो जोड़ करके यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये चीज़ होता है। अब इसके बाद से आता है कि इसमें आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा। तो देखिए, मध्यिका बराबर में फॉर्मूला होता है कि मध्यिका बराबर होता है L1 प्लस में L2 माइनस में L1 बटे में F1 और n/2 और उसको ऐसे माइनस में आपका हो जाएगा कैपिटल F, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमारा n भी निकल गया और ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए अगला काम क्या करना है कि हमेशा आपको ये जो टोटल संख्या है इसका हमें आधा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका जब आप आधा करेंगे तो मतलब कि n बराबर है, तो n/2 आप अगर निकालेंगे, n/2 बराबर अगर निकालेंगे तो आपका 60 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब काट देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 30 कहाँ पर है, इसमें इस वाले में। ठीक है, संचयी बारंबारता में। तो 20 में जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो 20 के बाद से 50 है, तो यहाँ पर 30 तो कहीं है ही नहीं है, तो मतलब कि 20 से अधिक और 50 से कम यहाँ पर हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से अधिक हम इस वाले लाइन में यहाँ पर आएंगे और ये हमारा होता है L1, ये हमारा होता है L2। ठीक है, अब इसी लाइन में ये वाला हमारा होता है F1। अब इसी लाइन में यहाँ पर आएंगे और ऊपर चलने जाएंगे और ये हमारा होता है कैपिटल F। ठीक है, बस सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। L1 हमारा 20 है, 20 हमने रख दिया प्लस में। L2 हमारा क्या है, तो 30 और 20, तो 30 माइनस का 20। F1 हमारा क्या है, 30, तो यहाँ पर हम 30 रख देंगे गुणे में। यहाँ पर n/2, तो n हमारा 60 है, 60 बटे में 2 कर देंगे, माइनस में f हमारा क्या है 20 है, तो यहाँ पर हम 20 कर देंगे। बस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर करिए 20 प्लस में, इसको जब घटाएंगे तो आपका 10 बटे में आपका हो जाएगा 3 और गुणे में इसको जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 30 माइनस का आपका हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, आगे देखिए। तो यहाँ पर आपका 20 प्लस में 10 बटे में 30, पहले इसको घटाएंगे तो आपका गुणे में हो जाएगा 10, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इससे इसमें हम भाग दे देंगे, भाग नहीं दे देंगे पहले, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 20 3 60, 20 3 3 से यहाँ भी करेंगे, 3 से यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तभी तो हर बराबर होगा ना, केवल 3 है तो 60 प्लस में 10 बटे में आपका हो जाएगा 3, तो आपका 70 बटे में 3। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से, तो 3
दूना 6, फिर 3 3 का 9, फिर दशमलव लगाएंगे 3 3, ये आपका आएगा मध्यिका। ठीक है, यही चीज़ हमें निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन का। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है। ठीक है, समांतर माध्य इसमें ऑलरेडी दे रखा है 25, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एफ यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि माध्य पूछ रहा है कि मध्यिका पूछ रहा है कि बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है, माध्य पूछ रहा है, तो जब माध्य पूछेगा तब हम क्या करेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद से एफ एक्स यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। वही मध्यिका जब पूछेगा तब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले का यूज करके मान रखेंगे और हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान। ठीक है, बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं और मध्यमान को हम एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपका आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि अंतर कितने का है, 10 और 20 में कितने का अंतर, 10 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 10 जोड़ते जाएंगे, तो इसके सामने 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसके सामने हम जब जोड़ेंगे तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। फिर इसके सामने जब जोड़ेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। फिर इसके सामने जब जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपका आता है एफ एक्स, मतलब कि दोनों को हमें, इसका और इसका हमें गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा करते हैं, 6 5 30, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15x, 15x। फिर इसका इसमें करेंगे तो 6 5 30 का यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, यह आपका 15 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 350। फिर उसके बाद इसमें करेंगे तो 5 5 25, 5 को 20 2 22, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा अगला काम है कि इसको हमें जोड़ देना है, एफ वाले को जोड़ना है और लास्ट वाले को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 और 10 22, 5 27, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 प्लस में एफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से इसको जोड़ना है, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, लास्ट में इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आएंगे इधर वाला, तो 0, फिर नीचे 0, ये 5, तो 5 का यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। फिर आपका 3, इसको छोड़ देना है, तो 3 और 5 8, 5 13, 2 15, 15 का यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, एक हंसिलिया 7, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में ला करके पीछे 15 एफ इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, समांतर माध्य बताना है। तो क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर में पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा सिग्मा और एफ एक्स बटे में सिग्मा और एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू ये वाला आया है 755 प्लस में 15 एफ बटे में सिंगल एफ का मान ये वाला है 27 प्लस में एफ। समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर आपका 25, तो हम 25 रख देंगे यहाँ पर समांतर माध्य के स्थान पर, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 25 और 27 प्लस में एफ बराबर में 755 प्लस में 15 एफ। ठीक है, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 675, इसको हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस में आपका हो जाएगा 25 एफ बराबर में आपका 755 प्लस में 15 एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इससे एफ वाले को इधर लेकर चले आएंगे, तो ये आपका इसमें घट जाएगा, तो आपका 10 एफ बचेगा, तो 755 और माइनस में 675। ठीक है, जब घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10
f और जब घटेगा तो आपका हो जाएगा 80। ठीक है, तो f बराबर में आपका कितना हो जाएगा 80, ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो इससे कट जाएगा, तो f बराबर में आपका 8। सिंपल, यही इतना आपको ज्ञात करना था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और हाँ, एक चीज़ है कि ये जब भी आएगा आपका 6 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, उससे कम के लिए आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब वो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में एकदम बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा BC पर एक बिंदु C, एक बिंदु D, ठीक है, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर में 1/3 BC है, तब सिद्ध कीजिए कि 9 AD का स्क्वायर बराबर में 7 AB स्क्वायर। ये इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से चाहे तो फिगर बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसकी सभी के सभी भुजाएं एकदम से आपस में बराबर हो। चलिए यहाँ पर हमने बना लिया, नाम देते हैं A, B और C, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इस BC वाले पर, BC भुजा पर एक बिंदु D हमें लेना है, एक बिंदु D लेना है जो कि BD 1/3 BC हो। ठीक है, जो BD भुजा है वो BC का 1/3 भाग हो, इस BC का 1/3 भाग हो। अब जैसे मान लीजिए कि 1/2 जब कहा जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम 1/2 मतलब कि हम कहते हैं कि आधा है, तो आधा हमारा किस पर आ रहा है, एकदम से इस पर आ रहा है ये। ठीक है, एकदम से बीचों बीच हमने, ये हमारा 1/2 आ गया। तो ये कह रहा है 1/3 मतलब कि आधा से भी और कम है। ठीक है, तो आधा से भी और कम, तो हमें क्या करना है, इस पर इस तरीके से हमें ले लेना है और इसका नाम हमें D दे देना है। ठीक है, अब ये वाला जो आधा है, ये तो हमने आधा को दर्शाया है ना कि हाँ यहाँ से हमारा आधा हुआ, तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इसका भी कुछ नाम देते हैं, तो हम नाम देते हैं P। ये एकदम से सीधा है तो इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसमें जो कह रहा था वो हमने बताया है। ठीक है, तो D क्या है, इस BC का एकदम से 1/3 भाग है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हल करने का नियम क्या है, तो लिखेंगे पहले तो दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु है, समबाहु है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ BD बराबर में BC/3। ठीक है, यही वाला है ना, इसका गुणा करेंगे तो इतने होगा ना। और उसके साथ जब समबाहु है तब ये कैसे होगा, जब समबाहु है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब कि AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, ये चीज़, तो इस चीज़ को आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि इसका यूज है आगे। उसके बाद से लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि 9 AD का स्क्वायर बराबर में 7 AB का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में आपको सबसे पहले, अब इसमें अब आगे कैसे बढ़ेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, AD और AB में हमें काम करना है। तो फिगर में AD कहाँ है, तो देखिए AD, तो मतलब हमें इस वाले लाइन पर काम करना है, और AB पर, तो A और B मतलब कि इस वाले लाइन पर हमें काम करना है, मतलब कि AC से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इधर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जो जो कह रहा है उसी पर हम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि A, B और P, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल मिलेगा तब हम क्या करते हैं, इस पर एक पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है ना कि पहले लिखेंगे त्रिभुज AB और P में, त्रिभुज ABP में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है, ये हमारा आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा लंब हो जाएगा।
तो इसका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर में बी पी प्लस ए पी। तो बी पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, इसको मान लेना समीकरण 1। ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से कि इसमें हमें क्या ए डी में भी काम करना है ना, तो ए डी यहाँ पर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक बार फिर से इस वाले त्रिभुज में भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो इसमें भी करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी और पी में, ए डी पी में। ठीक है। तो ए डी बी में कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे वही, तो ए डी का स्क्वायर बराबर में डी पी स्क्वायर और फिर ए पी स्क्वायर। तो डी पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको घटाएंगे कैसे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कि इधर वाले और इधर वाले को हम पहले घटा लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर, ये हमने बराबर वाले के इधर वाले को हमने ले लिया, अब बराबर लगा देंगे। अब बराबर के इधर वाले को लिखेंगे, तो बी पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे तो ये वाला अब लिख लेंगे। तो माइनस जब लगेगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ये वाला। तो डी पी स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर बराबर में, अब इसको हम बी पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर माइनस में डी पी का स्क्वायर माइनस में ए पी का स्क्वायर, इससे हमारा ये कट जाएगा, प्लस माइनस है। तो अब क्या बचा है कि ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर बराबर में बी पी का स्क्वायर माइनस में डी पी का स्क्वायर, ये चीज़ हमें मिला। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए हमें बी पी की और डी पी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आइए देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास बी डी बराबर में 1/3 और बी सी दिया है, मतलब कि बी डी बराबर में दिया है कि बी सी बटे में 3। ठीक है। तो ये बी डी क्या है, ये वाला बी डी जो है इस बी सी का 1/3 भाग है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें डी पी निकालना है, डी पी निकालना है और उसके बाद से बी पी निकालना है। तो बी पी तो हमें पता है, यहाँ से और यहाँ तक ये तो हमें पता है कि इसका क्या है, बी सी का आधा है। तो लिख देंगे कि जो बी पी है वो क्या है, बी सी का आधा है, तो बी सी बटे में 2 है ये चीज़। ठीक है। तो अब डी पी कैसे निकालेंगे, तो डी पी इस तरीके से निकाल लेंगे कि डी पी बराबर में क्या करेंगे, तो बी पी में से इस पूरे बी पी में से इस बी डी को निकाल देंगे, तो बस ये वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है। इस पूरे में से बी पी में से हम क्या कर देंगे कि ये वाला बी और डी को माइनस कर देंगे, तो ये डी पी तो बचेगा ना। तो मतलब कि बी पी में से माइनस कर देंगे इस बी डी को, बस डी पी बच जाएगा। तो बी डी को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब बी पी का मान कितना है, बी सी बटे में 2 और बी डी का मान कितना है, बी सी बटे में 3। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो ये आपका बी पी बराबर क्या है, बी सी बटे में 2 है और बी डी बराबर क्या है, बी सी बटे में 3। तो बी सी बटे में 3। अब इसका हर बराबर कर देंगे, तो ये आपका 3 बी सी माइनस में इधर कर देंगे 2 बी सी बटे में आपका 2 3 6। ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, तो आपका डी पी बराबर है, तो इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बी सी बटे में आपका 6। तो यहाँ पर ये और ये, ठीक है। तो बी पी बराबर बी सी बटे 2 आया है और डी पी बराबर बी सी बटे में 6 आया है। ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर बराबर में बी पी का मान कितना है, तो बी सी बटे में 2। अब हम स्क्वायर कर देंगे, हाथ लगाए तो डी पी का मान कितना है, बी सी बटे में 6। तो बी सी बटे में 6 इस तरीके से कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस में
ए डी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर बटे में 4 माइनस में बी सी का स्क्वायर बटे में 6 के 36। ठीक है, अब इसमें हम गुणा कर देंगे 9 से, इसमें हम गुणा कर देंगे 9 से, तब इसका हर बराबर हो जाएगा 9 चौके 36। तो ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर फिर 9 बी सी का स्क्वायर। अब हर तो बराबर ही है ना, तो माइनस में ये भी वाला बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर और बटे में आपका 36। ठीक है, अब इसको लिख देंगे कि ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर। अब ये घटा देंगे तो 8 बी सी बटे में आपका हो जाएगा 36 बी सी का स्क्वायर। ठीक है, घात लगाए तो अब इसके बाद से तो 4 दूना 8 और 4 9 ये 36। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका ए बी बटे में ए डी है, तो यहाँ से देखिए कि ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर बराबर में 2 बी सी स्क्वायर, 2 बी सी का स्क्वायर बटे में 9। अब इस ए डी को हम इधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ए बी का स्क्वायर बराबर में 2 बी सी का स्क्वायर बटे में 9 माइनस में प्लस हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। अब 9 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, हर बराबर करने के लिए 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में 2 बी सी का स्क्वायर बटे में, तो यहाँ पर जब हर बराबर रहेगा तो प्लस में इसको भी लिख सकते हैं, प्लस में 9 ए डी का स्क्वायर और बटे में आपका 9 हो जाएगा। अब बराबर की इधर है, 9 क्या करे, भाग करे इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 9 ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 2 बी सी स्क्वायर प्लस में 9 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर इसका काम हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर ए सी, मतलब कि ये तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बी सी के जगह पे ए बी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि बी सी और ए बी आपस में बराबर ही हैं। ठीक है, चाहे तो ए सी भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है ए बी की। तो हम क्या करेंगे कि इस बी सी के जगह पे, ठीक है, इस बी सी के जगह पे हम ए बी रख देंगे। तो 9 ए बी का स्क्वायर बराबर में 2 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी की जगह पे हमने ए बी रख दिया प्लस में 9 ए डी का स्क्वायर। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 ए बी का स्क्वायर बराबर में 9 ए डी का स्क्वायर। ये इतना काम जब करेंगे तब आपका आ जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है ना, देखिए 7 ए बी और 9 ए डी का स्क्वायर, यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, 7 ए बी स्क्वायर 9 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इधर उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।